आईएनएस वागीर 5वीं पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में कमीशन होने जा रही है। इससे पहले 4 पनडुब्बियां नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं, जबकि छठी आईएनएस वागीर के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास की 6 अटैक सबमरीन हो जाएंगी। इन सबका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। आखिर प्रोजेक्ट 75 है क्या, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। समंदर में लगातार बढ़ रही हिंदुस्तान की ताकत, कामयाबी की इबारत लिख रहा आत्मनिर्भर भारत। हिंद महासागर में पड़ोसी देशों की मौजूदगी को देखते हुए भारत भी अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। आईएनएस वागीर भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो ये समंदर में दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का बिना देरी मुंहतोड़ जवाब देने का प्रोजेक्ट है। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के मकसद से 1997 में प्रोजेक्ट 75 की नींव पड़ी। रक्षा मंत्रालय ने इसके तहत सबमरीन खरीदने की योजना को मंजूरी दी। अगले साल यानी 1998 में भारत ने फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस से 4 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन खरीद के लिए सौदे की शुरुआत की। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए 30 साल का लक्ष्य करके प्रोजेक्ट 75 को औपचारिक आकार दिया। इसके तहत 2030 के आखिर तक 24 परंपरागत पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य है। बाद में प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में ही पनडुब्बियों के निर्माण की योजना शुरू की गई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाले 6 परंपरागत स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन का लक्ष्य रखा गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत 18 परंपरागत और बाकी 6 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के साथ आईएनएस वागीर का नाम सबसे पहले 1973 में जुड़ा था। पहली आईएनएस वागीर पनडुब्बी 1 नवंबर 1973 में नौसेना का हिस्सा बनी थी। करीब 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद पहली आईएनएस वागीर 7 जनवरी 2001 में रिटायर हो गई। इसके बाद 12 नवंबर 2020 को आईएनएस वागीर नए अवतार में दुनिया के सामने आई। ये 5वीं सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास P75 प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जहाँ की हमने फ्रेंचीज से टेक्नोलॉजी सीखी है कि एक सबमरीन कैसे बनाते हैं। 6 सबमरीन्स का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से हमने 2 सबमरीन्स बनाने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को फ्रांस ने हेल्प की थी। उसके बाद जो तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बोट्स है वो कम्प्लीटली इंडिजिनसली बन रही है, मतलब उस पर कोई फ्रेंच सपोर्ट है नहीं हमारे पास। ये पूरी तरह मझगांव डॉक शिप बिल्डर बना रहा है। तो ये बताता है किस तरह हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग। दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। 4 सबमरीन आईएनएस कलवरी को 14 दिसंबर 2017 में नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस खंडेरी 28 सितंबर 2019 को नौसेना के बेड़े में शामिल की गई। आईएनएस करंज को 10 मार्च 2021 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और आईएनएस वेला की कमीशनिंग 25 नवंबर 2021 को की गई। अब भारतीय नौसेना अपनी 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन को कमीशन करने जा रही है। अगर भारतीय नौसेना के पॉइंट आप देखते हैं तो उसमें हमेशा आप नोटिस किए होंगे क्रेडिबल, कोहेसिव, कॉम्बैट रेडी, फ्यूचर प्रूफ। हमारे पुराने सबमरीन्स भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ही थे उनके समय के लिए, और जैसे ही समय बदलता गया उनको अपग्रेड भी किया गया। ऐसे नहीं है कि हमारे पुराने सबमरीन हमसे कम लीथल हैं, सारे सबमरीन सिमिलरली लीथल है। जस्ट सो दैट स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन नए बन रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि उनमें नए टेक्नोलॉजी आ जाए। छठी और आखिरी पनडुब्बी का टेस्ट और ट्रायल चल रहा है। इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में छठी सबमरीन भी कमीशन हो जाएगी। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।